हाँ, मैं महमूद सर। मैं आज क्लास 9th का 5वां चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि अख्तर शीरानी नज़्म है, एक देहाती लड़की का गीत। नज़्म से पहले जो है ये पढ़ लें इनके बारे में, यानी अख्तर शीरानी के बारे में। अख्तर शीरानी 1905 में पैदा हुए, 1948 में वफ़ात कर गए, मर गए। उनका असल नाम महमूद ख़ां अख्तर शीरानी, राजस्थान के शहर टोंक में पैदा हुए। यानी अख्तर शीरानी का असल नाम महमूद ख़ां अख्तर शीरानी है ना, है। वो राजस्थान के शहर टोंक में पैदा हुए। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। वह उर्दू के मशहूर मुहक्किक और अदीब हाफिज़ महमूद ख़ां शेरानी के बेटे थे। यानी अख्तर शीरानी है ना, उर्दू के मशहूर मुहक्किक और अदीब हाफिज़ महमूद ख़ां शेरानी के बेटे थे। रियासत टोंक का माहौल नहायत इल्म परवर और ज़बान अदब को फ़रोग़ देने वाला था। यानी टोंक जो था वो इल्म परवर था, यानी इल्म हासिल करने वाले लोग वहाँ रहते थे, है ना। अख्तर शीरानी की परवरिश इसी माहौल में हुई, है ना। उन्हें फितरत से बेपनाह लगाव था, यानी खुदा की दी हुई चीज़ों से, है ना। कुदरती मनाजिर उन्होंने खूबसूरती के साथ पेश किया। अख्तर शीरानी को रूमानी शायर कहा जाता है। यानी अख्तर शीरानी जो है ना, रूमानी शायर थे, है ना। उन्होंने लिखा जिनकी अंदाज़ थी, उनकी शायरी में गीतों जैसी रवानी और नगमगी है। यानी अख्तर शीरानी की शायरी में गीतों जैसी रवानी होती थी और नगमगी होती थी। नज़्म, गीत और सानेट उनकी पसंदीदा असनाफ़ है। यानी नज़्म, गीत और सानियत उनकी पसंदीदा असनाफ़ है, उन्होंने उसमें लिखा है। उनकी शायरी कुलियात शाये हो चुकी है। यानी शायरी की कुलियात जो है, उनकी मोटी किताब होती है, वो शाये हो चुकी है अख्तर शीरानी की। अख्तर शीरानी की नज़्मों का दूसरा अहम मौजू हुब्बुल वतनी है। यानी हुब्बुल वतनी कहते हैं वतन से मोहब्बत। उनकी नज़्मों में अपनी धरती और उसके हुस्न के जलवों का अक्स झलकता है। उसकी परछाई जो है अख्तर शीरानी की नज़्मों का दूसरा अहम मौजू जो है वतन से मोहब्बत। यानी उन्होंने जितने भी नज़में लिखी उसमें वतन से मोहब्बत झलकती रहती है ना। और ऐसा लगता है कि उनके आँखों के सामने एक झलक नज़र आ जाए। उन्हें पढ़कर एक मानूस फ़िज़ा का एहसास होता है। यानी जिन्हें पढ़कर जो है एक मानूस फ़िज़ा का एहसास होता है। अख्तर शीरानी मकबूल और बाकमाल शायर थे। उनका इंतकाल ऐन जवानी में हुआ। कह रहे हैं कि अख्तर शीरानी जो है अभी जवानी के ही आलम में थे, अपनी शबाब में ही थे कि उनका इंतकाल हो गया, है ना। उसके बाद आइए अब ये नज़्म देख ले, एक देहाती लड़की का गीत। ये पढ़ लीजिए। सुनो ये कैसी आवाज़ आ रही है, कोई गांव की लड़की गा रही है। फिज़ा पर, बस्तियों पर, जंगलों पर धुआंधार एक बदली छा रही है। छमाछम मेह की बूंदें पड़ रही हैं कि सावन की परी कुछ गा रही है। हवा की सरसराहट है कि फितरत पुरानी ज़िंदगी दोहरा रही है। ये घर ससुराल होगा शायद उसका, जभी माँ बाप की याद आ रही है। आगे देखें। जभी मसरूफ़ है आहों फ़ुग़ा में, जभी गमगीन लय में गा रही है। शिवालय में, आगे ये, शिवालय में गज्जर भी जाग उठा, ठनाठन ठन की आवाज़ आ रही है। कोई चिड़िया निकल कर घोंसले से घने जंगल में मंगल गा रही है। कोई बकरी कहीं करती है में, कोई बछिया कहीं चिल्ला रही है। मगर इन सब से बेपरवाह वो लड़की बराबर गीत गाए जा रही है। ये आप नज़्म देख लेंगे, बार बार पढ़ लेंगे। नज़्म पढ़ना भी चाहिए, इससे जो है आपको पढ़ने का अंदाज़ होगा और लिखने का भी, है ना, आप तेज़ हो जाएंगे लिखने में। इसको बार बार आप पढ़ते रहेंगे, पढ़ लेंगे। आगे देखेंगे। अब नज़्म का खुलासा है, यानी इसमें जो है शायर क्या बात कह रहा है, उस नज़्म के खुलासे को बयान किया जा रहा है। उसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे। अपनी इस नज़्म यानी एक देहाती लड़की का गीत में अख्तर शीरानी ने बताया है, यानी इसके लिखने वाले, नज़्म का खुलासा है, इसके लिखने वाले कौन है? अख्तर शीरानी साहब। इसका खुलासा आप देख लेंगे, है ना। यानी अपनी इस नज़्म एक देहाती लड़की का गीत में अख्तर शीरानी ने बताया है कि सुनो कोई लड़की गीत गा रही है, आसमान पर बादल छा रहे हैं, पानी छम छम करके बरस रहा है। ऐसा लग रहा है कि सावन की परी दर्द भरी आवाज़ में कोई दर्द भरा गीत गा रही है। यानी
इसमें जो है बता रहे हैं कि वो लड़की जो है देहातों में है, वो खेत में बैठी हुई है और वो गीत गा रही है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, पानी जो है झमाझम बरस रहा है और आगे कह रहे हैं कि हवा की सरसराहट में उसे भोली बिसरी बातें याद आ रही हैं। हवा चल रही हैं और उसको जो है ना अपनी पिछली बातें जो गए ख़त्म हो चुकी है वो याद आ रही है। शायद उसे ससुराल में अपने मैके की याद आ रही है। उसको ऐसा लगता है कि हम ससुराल में हैं और अपने मैके की याद आ रही है ना। उसको याद आ रहा है, उसे अपने माँ बाप याद आ रहे हैं, उनकी यादें उसे सता रही हैं, इसीलिए उसकी आवाज़ में सोज है, दर्द है ना। यानी उसकी आवाज़ में जो है ना दर्द भरी आवाज़ है। वो उसको ऐसा लगता है कि हम ससुराल में हैं और मायके की माँ बाप की यादें आ रही हैं और वो बैठकर खेत के आर पर बैठकर वो जो है ना गीत गा रही है। अब देखिए मंदिर में घंटियाँ बज रही हैं, चिड़िया अपने घोंसलों से निकल कर चहचहा रही है, मगर बकरियां सुबह होने पर मेमे कर रही है, गाय की बच्चियां भी चिल्लाकर सुबह की आमद का ऐलान कर रही है। लेकिन इन सब चीज़ों से बेनियाज वो देहाती लड़की अपने दर्द को गीत के ज़रिए पेश कर रही है ना। आगे ये देख लीजिए, ये नज़्म का खुलासा हो गया है ना। इसको आप बार बार पढ़ेंगे, आपका वर्ड पावर भी बढ़ेगा और इसको लिख भी लेंगे तो इससे ये होगा कि आपको याद हो जाएगा। ये आपको एग्ज़ाम में आता है, इसको जो है आप पढ़ लेंगे। ये जो बयान किया गया है एग्ज़ाम में नज़्म का खुलासा भी आता है, नज़्म का खुलासा है, आप इसे देख लेंगे, याद कर लेंगे और इसको जो है ना लिखने की कोशिश करेंगे। लिखने से ये होता है कि आपको याद भी हो जाएगा। आगे देखिए, अख्तर शिरानी का नज़्म का मरकज़ी ख़याल है। मरकज़ी ख़याल पहले ये आप जान लें किसे कहते हैं। मरकज़ी ख़याल कहते हैं कि यानी इस नज़्म में शायर क्या बात कहना चाहता है, यानी इसमें किस बात का निचोड़ लिया गया है, किस बात की तरफ ये है ना पेश किए हुए हैं इन बातों को, इस नज़्म को किस तरफ इस पढ़ने से क्या सबक हमें मिला, क्या हासिल मिला, ये चीज़ इसमें बयान किया जाता है। अब देखेंगे ये अपनी इस नज़्म एक देहाती लड़की का गीत में अख्तर शिरानी ने एक तरफ मनाज़िर फितरत की हसीन अक्कासी की है, हाँ, दूसरी तरफ अपने मैके से दूर ससुराल में दिन गुजारने वाली लड़की, उस लड़की के जज्बात भी अक्कासी की है जिसे घर की याद बुरी तरह सता रही है, यानी उसे जो है घर की याद आ रही है। मनाज़िर फितरत की हसीन अक्कासी और देहाती लड़की के जज्बात की तर्जमानी ही इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल है। यानी इसमें है ना देहाती लड़की के गीत में मनाज़िर फितरत भी पेश किया गया है, यानी वो लड़की जो है ना खेत में है, खलिहान में है, उसमें अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ों को वो देख रही है और वो बैठकर है ना गीत गा रही है। उसे ऐसा लगता है कि हम जो है ससुराल में हैं और अपने माँ बाप की याद उसे सता रही है ना, और वहीं पर वो बैठकर बराबर गीत गाए जा रही है, जबकि है ना बहुत सी चीज़ें आवाज़ आ रही हैं, बच्चियाँ चिल्ला रही हैं, बारिश भी हो रही है। इन सब चीज़ों को छोड़कर वो लड़की जो है बराबर अपनी इसी में मगन है, मशगूल है। इसमें जो है दूसरी बात यह है कि मनाज़िर फितरत की हसीन अक्कासी और देहाती लड़की के जज्बात की तर्जमानी ही इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल है। चलिए आगे देखेंगे। एक और आता है तशरीह, कुछ नज़्म दे दिया जाएगा, कुछ बंद, नज़्म नहीं, नज़्म के कुछ बंद दे दिए जाएंगे और उसकी तशरीह करने के लिए भी आ सकता है। ऐसा भी आता है, क्वेश्चन कुछ ऐसा भी हो जाता है, कोई ऐसा भी पूछ लेता है। तो जब वो लिखेंगे तो सयाक़ व सबाक़ के एतबार से लिखेंगे। पहले ये लिख देंगे सयाक़ व सबाक़, है ना, और तब लिखेंगे मदनज़ बाला अशआर नज़्म एक देहाती लड़की का गीत से लिए गए हैं जिसे अख्तर शिरानी ने लिखा है। इतना ज़रूर लिखेंगे, पहले इतना लिखकर, और जो हमने जो है आपको नज़्म का खुलासा में बयान किया है उसमें से उठाकर उसकी तशरीह आप लिख देंगे। अगर जितनी लाइन दी जाए यानी जितने बंद दी जाए उसी बंद के बारे में भी आप तशरीह कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर आपको पहले देना होगा। आइए अब ये आप देख लेंगे, वर्ड मीनिंग भी आप देख लेंगे। चलिए ये भी आपको देखने से ज़रूरत है कि आप याद भी हो जाएगा और वर्ड पावर भी आपका बढ़ जाएगा। फ़िज़ा माहौल, गमगीन, रंजीदा, उदास, मसरूफ़, मशगूल, आहो फ़ुग़ां करना, दुख दर्द का इजहार करना, एक तरह से ये मुहावरा भी हो जाता है। गुज्जर घंटा, है ना। मंगल गाना, अगर मंगल गाना, खुशी के गीत गाना, ये मुहावरा में आ जाता है। शिवाला, शिव मंदिर,
शिव मंदिर को शिवाला कहते हैं, है ना। शिवाला शिव मंदिर जहाँ होती है वो, उसको मंदिर को। बछिया गाय का बच्चा, मादा, मादा बच्चा को बछिया, बाछी और बछिया नहीं होता है, वही उसको कहा जाता है। ये वर्ड मीनिंग हो गया। आप देखिए अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, लड़की के गाते वक्त किस तरह का माहौल था। आंसर देखेंगे, लड़की के गाते वक्त पूरा माहौल सुगवार था। सुगवार यानी उदास थी, गमगीन था, है ना। फिज़ा पर, बस्तियों पर और जंगलों पर धुआंधार, है ना, बदली छा रही थी। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा देखेंगे, लड़की गमगीन लय में क्यों गा रही थी। एकदम आसान है, लड़की को अपने माँ बाप और मैके की याद आ रही थी। ये एकदम आसान से आप इसको जो है ना जवाब दे देंगे आप। तीसरा देखेंगे क्वेश्चन कि लड़की किन चीज़ों से बेपरवाह होकर गा रही थी। तो जवाब देंगे, मंदिर के गज्जर के बजने यानी घंटा के बजने, चिड़ियों के चहचहाने, बकरी की में में और बछिया के, है ना, जिक्र आने से, है ना, बेपरवाह लड़की अपने धुन में मस्त होकर गा रही है। यानी बछिया भी चिल्ला रही है, आवाज़ कर रही है, और उन सबसे बेपरवाह होकर वो लड़की जो है बराबर गीत गाए जा रही है। अब दीगर कुछ सवालात और हैं, इसको भी आप देख लेंगे। ये आपका ऐसी हो जाएगा, कवायद में आ जाता है। मुरक्कब लफ्ज़ किसे कहते हैं। नज़्म में आए मुरक्कब लफ्ज़ों की निशानदेही कीजिए और उस तरह के दूसरे मुरक्कब लफ्ज़ भी बताइए। पहले आप जानिए मुरक्कब लफ्ज़। नज़्म में एक लफ्ज़ आया है जभी, दो लफ्ज़ों को मिलाकर बनाया गया है जब और ही। दो लफ्ज़ों को मिलाकर एक नया बामाने लफ्ज़ बनाना मुरक्कब लफ्ज़ कहलाता है। दो लफ्ज़ों को मिलाकर एक नया बामाने लफ्ज़ बनाना मुरक्कब लफ्ज़। मुरक्कब का माने होता है मिलाना, है ना। जैसे जब जोड़ ही, है ना, जब है और जोड़, देखिए जब जब और जो जोड़ दिया तो जब ही। और उसी तरीके से अब जोड़ ही, अभी वगैरह। इस तरीके से ये मुरक्कब अल्फाज कहे जाएंगे। मुरक्कब के मानी होता है मिला हुआ, मुरक्कब अल्फाज हैं। दूसरा है हुरूफ अतफ किसे कहते हैं। जब हम दो लफ्ज़ों को वाव से जोड़कर मुरक्कब लफ्ज़ बनाते हैं तो वहाँ वाव हुरूफ अतफ कहलाता है। जैसे आओ फ़आल लिखा, ऐसे आओ फ़गा है, ये है ना। शोला, शोला व शबनम में वाव हुरूफ अतफ है। आहो फ़गा आप नज़्म में पढ़ लिए हैं। आहो फ़गा वो जो वाव जो होता है वही हुरूफ अतफ है। ये वाव जोड़ने का काम करता है, उसको अतफ कहा जाता है। शोला व शबनम, ये शोला व शबनम में शबनम ये अल्फाज हैं, शोला एक अल्फाज है, लेकिन वाव जब मिला तो दोनों को मिला दिया जाता है, तो शोला व शबनम। इस तरीके से और हुरूफ अतफ इसको कहे जाते हैं। ये आप पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है याद कर लीजिएगा। चलिए शुक्रिया, थैंक यू।